अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल नंद ने जहां घरेलू खवातीन को अपने शहर में जकड़े रखा, वहीं इस ड्रामे में इतनी ज़्यादा गलतियां थीं जिन्हें देखकर हंसी आती है। दोस्तों, हम आपको ड्रामा नंद की फ़नी मिस्टेक्स भी बताएंगे और ड्रामे का सबसे अहम सीन जो गौहर के अंजाम की वजह बना, यानी क्लाइमेक्स सीन की गलती भी बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, जब जहांगीर राबी को खींचता हुआ कमरे में लाता है तो उसके बाल चेहरे पर होते हैं और जब कैमरे को दूसरे एंगल से दिखाते हैं तो राबी के बाल बगैर हाथ लगाए कानों के पीछे चले जाते हैं। और इसी सीन में जब राबी बेड पर बैठती है तो उसके बाल वापस चेहरे के साइडों पर आ जाते हैं, वो भी बगैर हाथ लगाए। कमाल है। दोस्तों, यहाँ देखें, राबी बहुत परेशान है और उसने अपने गले में कुछ भी नहीं पहना हुआ, लेकिन अगले ही सीन में जब राबी जहांगीर से बात कर रही होती है तो उसके गले में चैन और लॉकेट आ जाता है। भाई, इतनी परेशानी में इसे चैन और लॉकेट पहनना याद रहा, वाह भाई वाह। जब दादी उमर से बात कर रही होती है तो राबी दादी के कमरे में आती है। उस वक्त उसका हेयर स्टाइल देखें, साइड की मांग निकालकर बाल बनाए हुए हैं और बालों में पिन भी लगाई हुई है, लेकिन राबी जैसे ही दरवाजा बंद करके पलटती है तो अचानक से उसका हेयर स्टाइल एकदम से चेंज हो जाता है। साइड की मांग सीधी हो जाती है और बाल भी ढीले हो जाते हैं, बालों में कोई पिन भी नहीं लगी हुई। हैरत है, अब अवाम इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है जितनी कि हमारे ड्रामा बनाने वाले उन्हें समझते हैं। जब दादी राबी को गौहर और जहांगीर की एनिवर्सरी की शॉपिंग के लिए उमर के साथ जाने के लिए कहती है तो राबी ने कानों में गोल्डन टॉप्स पहने हुए होते हैं और जब राबी उमर के साथ शॉप पर खड़ी होती है तो अचानक इसके टॉप्स गोल्डन से काले रंग के हो जाते हैं। इसी सीन में एक और इतनी बड़ी गलती की गई है जिसे देखकर अपना सर पीटने को दिल करता है। जब राबी उमर के साथ शॉपिंग कर रही होती है तो उसके बालों में लगे हेयर बैंड का कलर ग्रे होता है और जैसे ही राबी शॉप से बाहर निकलकर साकिब से बात करती है तो अचानक उसके हेयर बैंड का रंग ग्रे से काला हो जाता है। भाई, शायद राबी को जादू आता है, जब ही तो भरे बाजार में बगैर हाथ लगाए अपने टॉप्स और हेयर बैंड चेंज करती रहती है। इस सीन में दादी का इंतकाल हो गया है, सब रो रहे हैं। गौहर भी रोने का नाटक कर रही है, लेकिन वो फिर भी नील पॉलिश लगाना और अपने मोटे मोटे हाथों में मोटी मोटी अंगूठियां पहनना नहीं भूली। भाई, माना कि गौहर को अपनी सास के मरने का कोई दुख नहीं, लेकिन यहाँ थोड़ा तो एहतराम कर लेती। ये तो आपको भी मालूम होगा कि खवातीन को नमाज पढ़ने के दौरान अपने सर को मुकम्मल तौर पर ढांपने का हुक्म है, यहाँ तक कि उनके बाल भी नजर नहीं आने चाहिए। लेकिन यहाँ तो फरवा की अम्मी के नमाज पढ़ने के दौरान सारे ही बाल नजर आ रहे हैं। भाई वाह। जब साकिब अफशा से मिलने आता है तो अफशा कमरे में बैठकर लैपटॉप पर काम कर रही होती है। उस वक्त उसके बाल रफली बने हुए होते हैं और ऐसा लगता है जैसे अफशा ने काफी देर से अपने बालों को नहीं बनाया। लेकिन जब अफशा कमरे से उठकर साकिब को डांटने और साकिब से मिलने जाती है तो उसका खुद ब खुद इतना खूबसूरत हेयर स्टाइल बन जाता है। भाई, अफशा तो साकिब को डांटने गई थी ना, फिर इसे क्या जरूरत थी अपना हेयर स्टाइल बनाने की। और अगर आपने नोट किया हो तो अफशा ने लिपस्टिक भी चेंज की थी। वैसे तो अफशा ने साकिब से शादी के लिए मना कर दिया था, लेकिन साकिब से मिलने के लिए इतना एहतमाम, भाई वाह। अब देखते हैं ड्रामे के उस सबसे अहम सीन की गलती जिसे देखकर हमें डायरेक्टर पर बहुत गुस्सा आया। दोस्तों, दादी की मौत का सीन इस ड्रामे का सबसे अहम और क्लाइमेक्स सीन है, क्योंकि इसी सीन की वजह से गौहर की हकीकत सबके सामने आती है। इस सीन में इतनी बड़ी गलती, हैरत है। जब दादी को दिल का दौरा पड़ रहा होता है तो साइड टेबल पर पानी का जग और गिलास नहीं होता और उस वक्त गौहर और जहांगीर भी घर में नहीं होते जो दादी की टेबल पर पानी का जग रख दे। लेकिन जब घर में आने के बाद गौहर दादी के कमरे में आती है और दादी इससे पानी मांगती है तो अचानक से साइड टेबल पर पानी का जग और गिलास दोनों आ जाते हैं, जिसमें से गौहर पानी तो निकालती है लेकिन दादी को पानी नहीं देती, जिससे दादी की मौत हो जाती है। दोस्तों, अब आप बताएं, इतने इम्पोर्टेंट सीन में इतनी बड़ी गलती करनी चाहिए थी? हरगिज नहीं। I don't know. ये थी ड्रामा नंद की चंद फनी मिस्टेक्स। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।